ऐसी बात है, मेरी फ़ौरन से मान जाते हैं ना। अच्छा, बीच में पता क्या होगा, आपको काफ़ी सारी ऐसी अटैम्प्ट्स नज़र आएंगी जिसमें इसके सवाल नहीं हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक या ये चैप्टर पसंद नहीं है, ये चैप्टर या ये टॉपिक बड़े अरसे तक सिलेबस में शामिल नहीं रहा, बीच में शामिल कर देते थे 1-2 अटैम्प्ट के लिए, फिर गायब कर देते थे। तो ये वाला चैप्टर बेचारा प्लस माइनस होता रहा है बड़े अरसे से। तो इसलिए इसके सवाल कम देख के ये नहीं सोचना कि यहाँ से सवाल कम आते होंगे, इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर डिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट 2017 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ मॉर्गेज। पेमेंट या सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कराने का क्या तरीका है बताएंगे? 30 दिन में बता दें, फिर वो पूछेगा, फिर 14 दिन का टाइम, फिर नहीं पता लगेगा तो क्या होगा? 5 नंबर का सीधा सीधा सवाल। फिर एक क्यूट सा सवाल, लिस्ट द मॉर्गेजेस एंड चार्जेस विच इफ़ नॉट रजिस्टर्ड बाय कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। वो कौन से मॉर्गेजेस एंड चार्जेस हैं जिनको रजिस्टर कराना ज़रूरी है? एक क्यूट सी लिस्ट जिसको आपने रट्टा मारना है। लो जी, टेक्निकल सवाल। ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ BRPL हैज़ बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ साल में बिजनेस चली जा रहा है। टू कैटर टू द नीड्स ऑफ इट्स एक्सपेंडिंग बिजनेस इट हैज़ अरेंज अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 10 मिलियन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय XYZ बैंक लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर 2012 को आपको एक लोन मिलेगा शॉर्ट टर्म 10 मिलियन का, वुड बी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। एंटायर अमाउंट ऑफ लोन वुड बी रीपेड ऑन 1 मई 2013। एक लोन लिया है, उस लोन पे एक मॉर्गेज क्रिएट हुआ है और वो मॉर्गेज जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग पे है और लोन पे होगा 1 मई 2013 को। आगे वो जुमला लिखना भूल गए, ऊपर जो फजूल बात की गई है उसको खातिर में ना लाते हुए सवाल क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस एंड मैटर रिलेटेड देयर टू। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है? कंपनी में 30 डेज़ में रजिस्टर कराना होता है, अगर नहीं कराएंगे तो क्रेडिटर जो इंटरेस्टेड है वो करवा सकता है। ये सारी बातें क्लियर। और पार्ट बी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग द चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चार्ज रजिस्टर करने की क्या इंपॉर्टेंस है? वो अपने रजिस्टर पर रजिस्टर कर लेगा। इससे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? मॉर्गेज या चार्ज वैलिड नहीं होगा लिक्विडेटर या क्रेडिटर के अगेंस्ट, और अल्टीमेटली वो साबित नहीं कर सकेगा अपनी सिक्योरिटी। तो मॉर्गेज या चार्ज को रजिस्टर कराना ज़रूरी है और इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि एक डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी और दूसरा आप वाइंडिंग अप में साबित कर सकेंगे। तो 8 नंबर का सवाल टाइप 2 सवाल। मैं आपको बार बार हर चैप्टर में ये बात बार बार बताता हूँ कि हमारे अक्सर सवाल टाइप 2 होते हैं। तो बड़े सिनेरियो को देख के घबराना नहीं है, सवाल सीधा पूछा होता है, सिर्फ एक कंपनी को बीच में मशहूरी के लिए लेके आए होते हैं। क्लियर? लें जी, 1 जुलाई 2014 को बिग बैन लिमिटेड ने एक शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली है कूल बैंक से, फ्लोटिंग चार्ज है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आपने बताना है प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलो टू गेट द चार्ज रजिस्टर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वही सवाल, अल्फाज बदल के 30 दिन में रजिस्टर कराना है, नहीं करवाएंगे तो लिक्विडेटर के अगेंस्ट वो वैलिड नहीं होगा। 15 अगस्त को मासूम लिमिटेड ने रीपे कर दिया शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो उसने ऑब्टेन की थी और फ्लोटिंग चार्ज था। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि ड्यूटीज़ क्या हैं मासूम लिमिटेड की और रजिस्ट्रार की। मासूम लिमिटेड ने एक लोन थोड़ा सा पे किया है, तो कोई जिम्मेदारी है मासूम लिमिटेड की? रजिस्ट्रार को बताया। और रजिस्ट्रार की कोई जिम्मेदारी है? वो क्रेडिटर से पूछे। तो आसान अल्फाज में पेमेंट का प्रोसेस पूछा हुआ है। ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म मॉर्गेज एज स्टेटेड इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने जो मॉर्गेज की डेफिनेशन दी है वो बताएं, छोटी वाली। एक्सपेंशन लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन क्वेटा हैज एक्वायर्ड अ होटल इन ईरान। उफ, एक्सपेंशन लिमिटेड कंपनी का नाम है, वो रहती क्वेटा में है और होटल उसने लिया है ईरान में। ऑन 1 मार्च 2017 ये ऑब्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड। ABC बैंक लिमिटेड से लोन लिया है और ABC बैंक लिमिटेड है चमन में सिचुएटेड।
बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी इन ईरान, ईरान की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है, नॉट वेस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन अबव पैराग्राफ। सवाल ये है कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अबव चार्ज क्या है। तो सारा कुछ वही है, लेकिन एक ख़तरनाक बात है इसमें, प्रॉपर्टी कहाँ है? ईरान। और चार्ज कहाँ क्रिएट हुआ है? अब ये नहीं पता कि चार्ज ईरान में क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी तो ईरान की है। तो हम कहें अगर चार्ज भी ईरान में क्रिएट हुआ है तो जितने अरसे में ईरान से पाकिस्तान पहुंच सकता है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर इसको रजिस्टर कराना है। Under the provision of Companies Act, briefly describe the provision relating to inspection of register of mortgages and charges and where such registers shall be kept। आपने बताना है कि रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस कहाँ रखना होता है, उसकी इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड ऑफिस रखना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं 2 लोग, कौन लोग? मेंबर और क्रेडिटर, और बाकी लोग वो फी चार्ज होगी। सेकंड पार्ट क्या है? बस यही है। नहीं जी, अगला सवाल, अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच रजिस्ट्रार हैज़ द पावर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन द रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। क्या आप ऐसा कुछ जानते हैं कि कंपनी ना बताए तो भी रजिस्ट्रार अपने पास एंट्री कर सकता है? अगर रजिस्ट्रार को अपने नॉलेज से पता है कि ये चीज़ या तो प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है या वो लोन वगैरह ख़त्म हो गया है, तो वो अपने तौर पे भी इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकता है। किताब ने आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है कि अपने लिस्ट 6 टाइप ऑफ चार्जेस विच आर कंपनीज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर विद रजिस्ट्रार अंडर कंपनीज एक्ट। उन्होंने कहा 6 बता दें। ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ कंपनी। अगर नहीं रजिस्टर होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट लिक्विडेटर। आप देख रहे हैं एक ही तरह के सवाल गोल गोल घूम घूम के आ रहे हैं। टेक्निकल सवाल, पार्ट ए, लिस्ट एनी 6 मॉर्गेज एंड चार्जेस जो रजिस्टर करवाने ज़रूरी हैं। इस दफ़ा 3 नंबर। 5 सितंबर 2022 को ऑरेंज लिमिटेड ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है 300 मिलियन का मैंगो बैंक लिमिटेड से अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। कोयटा में एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसको उन्होंने मॉर्गेज कराया है, और शोरूम है लंदन में, उसको भी इन्होंने वो करवाया है। एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी, एक पाकिस्तान से बाहर की। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ ओएल विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अबव मॉर्गेजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तो वही रटी रटाई लाइन है। ऊपर वाले की रजिस्ट्रेशन का एक जगह आप नॉर्मल प्रोसेस बताएंगे और एक जगह 30 दिनों की गिनती अलग तरीके से बताएंगे। हाँ, यूके वाले के केस में हम कहेंगे कि वो जितने अरसे में यूके से पाकिस्तान नॉर्मल टाइम में आ सकता है कि 30 डेज़ वहाँ से शुरू होंगे, और जो पाकिस्तान वाला है उसमें जिस दिन क्रिएट हुआ है उसके 30 डेज़ में आपने रजिस्टर कराना है। स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। तो ये तो मजाक हो गया। तो हम आज क्या करने इकट्ठे हुए थे? हम चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए थे। आज हम अगले चैप्टर में एंटर होने के लिए इकट्ठे हुए थे कि हम अभी से हम थोड़ी सी बातें शुरू कर दें ताकि कल की हमारी बातें ज़रा थोड़ी सी कम हों।